नमस्कार। कभी सोचा है कि अमेरिका के किसी कोने में, मतलब बिल्कुल न्यू जर्सी में, आपको दिल्ली वाला चांदनी चौक वाला फील आ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, पर आजकल न्यू जर्सी में एक जगह है इंडिया स्क्वायर, उसके बारे में बिल्कुल यही बात हो रही है। लोग कह रहे हैं अमेरिका का चांदनी चौक। हाँ, और ये बात काफी फैली है, खासकर यूट्यूबर रुद्राक्ष सोलंकी के एक वायरल वीडियो के बाद। तो आज हम इसी वीडियो को अपना बेस मानकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या है वहाँ। बिल्कुल, क्यों हो रही है ये तुलना? हाँ, क्या खास है जो लोगों को पुरानी दिल्ली की इतनी याद दिला रहा है वहाँ? तो उस वीडियो के हिसाब से देखें तो इंडिया स्क्वायर में जैसे ही आप घुसते हैं, पहली चीज वो जानी पहचानी सी खुशबू है, जैसे चाट बन रही हो कहीं। अच्छा। हाँ, और वैसी ही चहल पहल, वो भीड़ भाड़ सी, भारतीय दुकानदारों की आवाजें, माहौल बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आप इंडिया में ही हो। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर का एहसास नहीं है शायद। वीडियो में रुद्राक्ष सोलंकी एक बात कहते हैं, वो मुझे बड़ी सही लगी। क्या? वो कहते हैं न्यूयॉर्क नहीं, ये तो ओल्ड दिल्ली लगता है। अब ये लाइन देखो, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। सही बात है, ये सिर्फ देखने सुनने की बात नहीं है, ये उस जगह की पूरी वाइब की बात है। बिल्कुल, वो माहौल जो आपको एकदम से कहीं और ही ले जाता है। हाँ, ये वाइब वाली बात इंटरेस्टिंग है। वीडियो में कुछ खास दुकानों का जिक्र भी है, जैसे रसोई, बीकानेर वाला, गणपति ज्वेलर्स। हाँ, सुने हुए नाम है ये तो। और लक्ष्मी पान वाले भी। हाँ। तो क्या मतलब इन्हीं दुकानों की वजह से ये मिनी भारत या चांदनी चौक लग रहा है, या कुछ और भी है? देखो, नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, वो एक कनेक्शन तो बनाते ही है फौरन, लेकिन ये सिर्फ ब्रांड्स का खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, सोचो ना, ये किस तरह की दुकानें हैं। खाने पीने की जगहें हैं, जैसे रसोई, बीकानेर वाला, फिर गहनों की दुकान है गणपति ज्वेलर्स, और पान जैसी रोज की चूजें। तो ये जो मिक्स है, ये वैरायटी, और इन दुकानों के आसपास जो वो एक गहमा गहमी सी दिखती है ना, वो चांदनी चौक जैसी जगहों की पहचान है। सही कह रही हैं, वो भीड़, वो एनर्जी। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें नहीं रह जाती, ये उस खास इंडियन मार्केट वाली जो एनर्जी है ना, उसको जिंदा करती है। अच्छा, तो मतलब दुकानों का टाइप, उनका एक साथ होना, और वो भीड़, वो शोर, हाँ। सब मिलकर वो माहौल बना रहे हैं। हाँ। वीडियो में और जो बातचीत हो रही है, हाँ। उसमें लोग इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम दे रहे हैं, हाँ। नॉस्टैल्जिया का बाजार। ये हुई ना बात, नॉस्टैल्जिया का बाजार। ये शब्द बिल्कुल नब्ज पकड़ता है। हाँ, सुनकर ही लगता है कि सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं है, ये फीलिंग से जुड़ी जगह है। बिल्कुल सही, खासकर उन भारतीयों के लिए जो विदेशों में बसे हैं, जो पहली पीढ़ी है शायद, उनके लिए ऐसी जगह सिर्फ मार्केट नहीं होती। हाँ, वो अपनी जड़ों से जुड़ने का तरीका बन जाती है शायद। हाँ, अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ने का वो स्वाद, वो महक, वो शोरगुल, लोगों का बात करने का तरीका, ये सब घर की याद दिलाता है। ये एक तरह से अपनी पहचान को फिर से महसूस करने की जगह है। मतलब एक तरह का इमोशनल एंकर, जहाँ जाकर उन्हें वो अपनापन महसूस होता है जो शायद रोज की अमेरिकी जिंदगी में कहीं गुमसा हो जाता है। हाँ, कह सकती हो। और ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, ये उस कल्चरल माहौल को जीने का एक मौका है। और चांदनी चौक से तुलना क्यों खास है? देखो, चांदनी चौक भी तो सिर्फ एक बाजार नहीं है ना, वो दिल्ली का, बल्कि भारत के एक खास तरह के जीवन का सिंबल है, थोड़ा क्योटिक, अस्त व्यस्त सा। हाँ, बहुत वाइब्रेंट। बिल्कुल, एकदम जिंदा दिल, असली। तो शायद इंडिया स्क्वायर उसी कच्चे, अनफिल्टर्ड अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को इतना भा रहा है। ये लिटिल इंडिया के बने बनाए आइडिया से शायद थोड़ा हटके है। हाँ, शायद इसीलिए ये इतना रेजोनेट कर रहा है। वो अमेरिका में रहते हुए इंडिया का, और खास तौर पर चांदनी चौक की उस एनर्जी, उस माहौल का एक एहसास देता है। ये सिर्फ दुकानों का जमघट नहीं है, ये कल्चर, यादों और अपनेपन का एक सेंटर बन गया लगता है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं, और ये बात वाकई सोचने वाली है, ये इंडिया स्क्वायर में ही नॉस्टैल्जिया का बाजार है। सही बात। एक लाइन में पूरी कहानी। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों के लिए इसके मायने क्या है। वाकई, जगहें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, एहसास और यादों से बनती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी हमारे सुनने वालों के लिए, सोचने के लिए। जरूर। कि किसी एक जगह के लिए जो हजारों मील दूर है, किसी दूसरी जगह की असल रूह को, उसके खास एहसास को इतनी कामयाबी से अपने अंदर समेट लेना, इसके मायने क्या है? दुकानों और खुशबू के अलावा वो कौन सी अनदेखी चीजें हैं जो किसी जगह को उसका वो यूनिक कैरेक्टर देती हैं, जैसे चांदनी चौक को मिला है? और क्या ऐसा एहसास वाकई पूरी तरह से कहीं और बनाया जा सकता है? दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक।